हाय, मैं हूँ सियरा और मेरे पेरेंट्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पता है सारे टीनेजर यही कहते हैं, पर मेरी कहानी सच्ची है। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें MSA को। बचपन में मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी थी। मेरे डैड एक फेमस डिजाइनर थे, हम एक मैंशन में रहते थे और मेरे पास हर चीज के लिए नौकर थे। हाँ, हर चीज के लिए। हर सुबह उठते ही मुझे ताज़ा संतरे का जूस मिलता और गुलाबों की पंखुड़ियों में नहाती मैं। पर एक दिन मैं गधे की तरह छींकने लगी और पता लगा कि मुझे गुलाबों से एलर्जी है। रुको, मैं ये क्यों बता रही हूँ, जाने दो। बचपन में मैं डैड की तरह एक डिजाइनर बनना चाहती थी। वो बहुत सोफिस्टिकेटेड थे और बढ़ते बढ़ते मेरा टेस्ट भी उनके जैसा हो गया था। डैड और मुझे एक जैसी चीजें पसंद थी, पर मेरी मॉम हमसे अलग थी। हमारे साथ कभी मजे नहीं करती। वो एक छोटे गांव से आई थी। बड़े शहर की जिंदगी उन्हें रास नहीं आई। मेरे 10th बर्थडे पर मेरी मॉम ने मुझे एक पालतू सुअर दिया, जिसने पार्टी के बीच ही सबके जूतों पर पॉटी कर दी और पूरे घर में भागता रहा। मॉम ने उसे पकड़ना चाहा, पर जाकर एक सर्वर से टकरा गई, जिसकी वजह से सारा खाना गिर गया डैड के गेस्ट के ऊपर। डैड को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मॉम को बैन कर दिया मेरे लिए कुछ खरीदने से। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, जब मैं छोटी थी तो मेरे पास भी एक पेट पिग था। हमने काफी मजे किए थे, मेरे पेरेंट्स के उसके खाने से पहले। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैंने क्लाइंट को खो दिया है। तुम नॉर्मल क्यों नहीं रह सकती? नॉर्मल? मेरी जिंदगी में कुछ नॉर्मल नहीं है। तुम सब कंट्रोल करते हो। तुम ही कहते हो कि मैं कुछ ज्यादा मुस्कुराती हूँ, अजीब तरह से बात करती हूँ। मैं तो अपनी पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकती क्योंकि वो क्लासी नहीं। इससे अच्छा मूर्ति बन के साइड में खड़ी हो जाऊँ। इससे ज्यादा अकल की बात तुमने कभी नहीं करी। मॉम रोने लगी। मुझे उनके लिए बुरा लगा, पर इसमें उन्हीं की गलती थी। जैसे जैसे समय बीता मेरे माँ बाप बहुत लड़ने लगे। जब तक मैं 18 साल की हुई चीजें बहुत अजीब ही हो गयी। डैड पर डिजाइन कॉपी करने का आरोप लगा। उन्होंने अपनी काफी क्लाइंट्स खो दिए। वो जुआ खेलने लगे, हमारा सारा पैसा उड़ा दिया और एक दिन वो पकड़े गए एक स्मगलिंग रेड में। डैड ने कहा वो निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी उनका केस ट्रायल पर गया और उन्हें जेल हो गई। मैं निर्दोष हूँ, सियरा मदद करो। घबराओ मत डैड, हम हैं ना, हिम्मत रखो। डैड को इस हालत में देखकर बुरा लगा, पर मुझे ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि मॉम को फर्क नहीं पड़ा था। वो शॉपिंग पर जाती, मेकअप कराती और बैकयार्ड में उन्होंने मुर्गियों का फार्म खोल लिया। पर एक दिन उन्होंने और बुरी खबर दी, बताया कि वो डैड को डिवोर्स कर रही हैं और जाकर रहने वाली हैं अपने बॉयफ्रेंड रॉबर्ट के साथ, जो कि डैड के केस का प्रोसिक्यूटर भी था। रॉबर्ट आपका इस्तेमाल कर रहा है ताकि आपका ध्यान भटका रहे और डैड केस हार जाएं। केस जीता नहीं जा सकता सियरा, तो आप कोशिश भी नहीं करोगे? मैं वकील को पैसे दे रही हूँ ना, जबकि हमारे पास पैसों की कमी है क्योंकि तुम्हारे बाप ने जुए में सब उड़ा दिया। वो तनाव में थे, उनसे गलती हो गई। आप उन्हें इसकी सजा कब तक देंगी? मैं कोई सजा नहीं दे रही, मैं बस वो कर रही हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। अब हटो यहाँ से, मेरी डेट का टाइम हो गया। अगली सुबह रॉबर्ट हमारे यहाँ रहने आ गया और वो तो डैड के जैसा बिल्कुल नहीं था। एक नंबर का जाहिल, गवार और इतनी तेज खाना चबाता था कि अंटार्कटिका में भी आवाज आ जाए। उसका सामान हर जगह फैला रहता। एक दिन उसकी चप्पल से फिसलकर मैं मुंह के बल गिर गई। हे सियरा, जरा मुझे चाय टी दोगी? मैं तुम्हारी बटलर नहीं हूँ। और ये चाय टी क्या होता है? चाय होती है बस। कभी कॉफी कॉफी या ब्रेड ब्रेड कहते हो क्या? अरे तुम तो भड़क गई। और कॉफी कॉफी सुनने में अच्छा लगता है। कहाँ मिलेगी मुझे? ओह माय गॉड, तुम तो पागल हो। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। पता नहीं मॉम को तुम में ऐसा क्या दिखता है। एकदम कौवे जैसी शक्ल है तुम्हारी। ये कह के मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह मॉम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और रॉबर्ट से बदतमीजी करने के लिए बहुत डांट लगाई। उस दिन के बाद से हम दोनों में दूरियां बढ़ती गयी। मैंने फोकस किया स्कूल और डिजाइनिंग पर। मैं जानना चाहती थी मेरी डिजाइन अच्छी है या नहीं, तो मैंने कुछ कपड़े सिलकर पास के थ्रिफ्ट स्टोर में बेच दिए। ओनर को वो इतने पसंद आए कि उन्होंने मुझे और ऑर्डर दिए। एक ही हफ्ते में सब बिक गया और मैंने अच्छे पैसे कमाए। मैं बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन मैंने देखा YouTube पर एक लड़की ने मेरे कपड़े पहने थे, पर वो कह रही थी कि ये सब उसकी डिजाइन है। हे गाइस, तो ये है मेरा नया कलेक्शन। मैं ये कपड़ा लाई हूँ हिमालय के एक छोटे से गांव से और इसके धागे मेरी दादी के वेडिंग ड्रेस के हैं। ये सुंदर है ना? अगर मेरे खूबसूरत क्रिएशन और देखने हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। स्टे ओरिजिनल विद लीसा। लीसा की वीडियो को 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिले। लोग उसकी बहुत तारीफें कर रहे थे। मैं तो गुस्से से पागल हो रही थी। मैं किसी वानाबी व्लॉगर को अपनी डिजाइन का श्रेय नहीं लेने दे सकती, तो मैं भागी थ्रिफ्ट स्टोर ताकि ओनर से लीसा का एड्रेस पूछ सकूं। पूछने से मेरा मतलब है मैंने धमकी दी स्टोर को आग लगाने और सारा सामान फाड़ने की। उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया पर एड्रेस भी दे दिया। पता लगा लीसा मेरे पड़ोस में ही रहती थी। उसके पेरेंट्स शहर में नए थे और एक योगा रिट्रीट चलाते थे। मैं गई लीसा के घर के अंदर हड्डी पसली तोड़ने को तैयार कि देखा वो एक औरत के पीछे भाग रही थी। कैमरे के लिए मुस्कुराओ स्टेप मॉम।
मेरे सारे फॉलोअर्स को बताओ ना कि तुम एक पागल औरत हो जिसने मेरे डैड का दिमाग खराब कर दिया, जो उन्होंने अपना बिजनेस बेच के आपके साथ योगा शुरू कर दिया। इतनी बड़ी चुड़ैल बनने के लिए भी टैलेंट लगता है ना। उस चीज को दूर रखो मुझसे, बदतमीज। बेचारी औरत बहुत घबराई हुई लग रही थी। तभी अचानक लीसा का पैर फिसला और वो पानी में गिर गई। वो औरत वहाँ से भाग गई और मैं उसके पास गई जब लीसा पानी से निकलने की कोशिश कर रही थी। मेरा ऑटोग्राफ लेने आई हो? नहीं। नई माली हो? नहीं। फिर तो नई नौकरानी होगी। नहीं। तुम्हें नहीं के सिवा कुछ कहना आता है? नहीं, मतलब हाँ, मैं तुम्हारी YouTube वीडियो वाली ड्रेसेस की डिजाइनर हूँ। लीसा ने मुझे हैरानी से देखा, लेकिन फिर मुझे गले से लगा लिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो, खुशी के आंसू भी आ गए हैं। दूर हटो मुझसे पागल औरत। तुम्हें अपने चैनल में बताना होगा कि तुमने झूठ बोला। वो ड्रेसेस मेरी हैं, बहुत मेहनत करके बनाई है मैंने। ओके, पागलपंती मत करो। तुम्हारी ड्रेसेस बहुत पॉपुलर हो गई हैं मेरे वीडियोस की वजह से। मेरे वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स हैं और लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं ऐसी ड्रेसेस और बनाऊं। अब मुझे तो सिलाई कढ़ाई आती नहीं, मेरी मदद करो तो आधा पैसा तुम्हें भी दूंगी। ऐसे लगता भी है कि तुम्हें नए कपड़ों की जरूरत है। वाह, तुम बड़ा जज कर रही हो, जबकि सोशल मीडिया पे खुद इतने झूठ बोलती हो। मैंने तो बस मौके का फायदा उठाया। मैं तुमसे स्मार्ट हूँ तो क्या करूँ? अब बताओ हाँ या ना। मैंने लीसा की बात पर गौर किया, सोचा इतना बुरा आइडिया नहीं था ये। डैड की सुनवाई की तारीख करीब आ रही थी और मुझे पैसा चाहिए था अच्छा वकील करने के लिए। मॉम वाला वकील तो किसी काम का नहीं था। जहाँ तक मुझे पता है वो बहामास में रॉबर्ट के साथ पार्टी कर रही थी। ठीक है, पर सबको बताना होगा कि वो मेरी डिजाइन्स हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोले कौवा काटे। लीसा और मैं काम पर लग गए। उसने मेरी शर्तें मानी, चैनल पर मुझे अपना पार्टनर बताया और काफी चीजें सिखाई वीडियोस बनाने के बारे में। लीसा और मुझ में वैसे काफी कुछ कॉमन था। लीसा के डैड भी किसी ऐसे को डेट कर रहे थे जिससे वो नफरत करती है। मेरी और डैड की बहुत अच्छी लाइफ थी। हम सर्फिंग करते, बतखों को खाना खिलाते, शॉपिंग करते। लेकिन एक दिन वो इंडिया गए और उन्हें ढोंगी से प्यार हो गया। उसने डैड को कन्विंस किया कि वो अपना अच्छा खासा बिजनेस छोड़कर इसके साथ योगा की दुकान खोल ले। मुझे डर लगता है एक दिन डैड को वो अरेस्ट करा देगी। ऐसा क्यों कहती हो? क्योंकि वो अजीब है। वो जवान होने का पानी बेचती है $20,000 में, बच्चे होने के मोती बेचती है $40,000 में। सबको वो संत लगती है, पर वो एक अजीब औरत है जो खुद को भगवान समझती है। नफरत करती हूँ मैं उससे। मैं समझती हूँ, मेरी मॉम भी एक गधे से प्यार करती है। मैं जानती हूँ वो उनका बस फायदा उठा रहा है। पेरेंट्स ऐसे क्यों होते हैं? लीसा के साथ जिंदगी अच्छी थी और अगले कुछ महीनों में हमारा चैनल बहुत आगे बढ़ा। हमने बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया, एक छोटा सा बुटीक खोला और ग्रेजुएशन तक मेरे पास इतना पैसा था कि नया वकील कर सकूं। ऑफ कोर्स मॉम को ये आइडिया पसंद नहीं आया। अपने बाप पर ये पैसे बर्बाद मत करो, मैंने कहा ना, उन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। ये मेरा पैसा है और मैं जो चाहे करूँगी। और हाँ, अगर आपको पैसे बचाने की इतनी चिंता है तो पार्टीज कम कर लो ना मॉम। अपनी मॉम से इस तरह बात मत करो सियरा। और तुम तो मुझसे बात ही मत करो, तुम मेरे डैड नहीं हो। उसके बाद मॉम और रॉबर्ट चुप हो गए। मैंने जो नया वकील किया वो बहुत अच्छा था। उसने डैड को पैरोल पे बाहर भी निकलवा दिया। जब डैड घर वापस आए मैं बहुत खुश थी, पर उसी शाम मॉम ने कहा कि वो घर हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हैं। पर क्यों? डैड निर्दोष है मॉम, वो घर आ गए। अब सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता सियरा। मर जाऊंगी पर इस आदमी को अपनी जिंदगी कंट्रोल नहीं करने दूंगी। रॉबर्ट मेरा सच्चा प्यार है और मैं उसी के साथ रहूंगी। मॉम ने सामान बांधा, कैब में बैठी और मेरा दिल तोड़ के चली गई। उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। डैड ने मुझे गले लगाया और मेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलाने ले गए। मॉम के जाने के बाद मैंने खुद को काम में डुबो दिया, पर डैड मुझे डिस्ट्रैक्ट करते रहते। वो अपने बिजनेस में वापस जाना चाहते थे, पर वो कितनी भी कोशिश कर ले उनकी पुराने क्लाइंट्स वापस नहीं आए। उनका कॉन्फिडेंस टूट गया। कई दिनों तक वो बस रोते ही रहे। मैं डैड को काम पर ले जाने लगी ताकि उनका ध्यान भटका रहे, पर उससे काम बिगड़ने लगा क्योंकि डैड बार बार फ्री की एडवाइस देते रहते। ये कपड़ा बकवास है। एक्सक्यूज मी, ये कपड़ा मैं लेकर आई हूँ। फिर तो तुम बहुत बेवकूफ हो, ये कपड़ा बहुत चुभेगा। ये बहुत ही अच्छा सिल्क है जो कि इंडिया से आया है। इसकी शाइन देखो, इसका टेक्सचर देखो। देखो, मैंने इंडस्ट्री में बहुत काम किया है तो मैं जानता हूँ कि क्या चलेगा और क्या नहीं। और आपने काफी समय जेल में भी बिताया है, तो शायद अब ट्रेंड थोड़ी चेंज हो चुके हैं। क्या कहा तुमने मुझसे? ओके, बहुत हुआ। लीसा, डैड कहना चाह रहे हैं कि शायद ये कपड़ा अपनी डिजाइन पर अच्छा ना लगे। और डैड, आप हेल्प कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन हम संभाल लेंगे। चलो काम पे लग जाते हैं। मैंने चीजें संभालने की कोशिश करी, पर साफ था कि लीसा डैड से नफरत करती थी। जब भी डैड ऑफिस आते तो लीसा उन्हें गुस्से से देखती और एक बार मैंने देखा वो उनकी चाय में थूक भी रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे तुम्हारे डैड यहाँ बिल्कुल नहीं पसंद। वो बहुत कंट्रोलिंग है, अपने आप को फैशन गुरु समझते हैं, जबकि वो खुद पकड़े गए थे किसी और के डिजाइन चोरी करते हुए। तुमने भी तो मेरे आइडियाज को अपना बताया था, पर मैंने तुम्हें दूसरा चांस दिया ना। और तुम भूल गई कि तुम्हारे डैड अपनी ढोंगी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करते हैं जो उल्लू बना के लोगों का पैसा लेती है। वो अलग है, वो मेरे बिजनेस में टांग नहीं अड़ा रही। हमारा बिजनेस, आखिरकार ये सारी मेरी डिजाइन्स हैं और मैंने उन्हें फेमस बनाया। झूठ बोलकर।
लिसा को मेरी बात का बुरा लगा और वो चली गई। पूरा दिन उसने मुझसे बात नहीं करी। उससे बदतमीजी करके मुझे बुरा लगा, पर वो भी तो अपनी बात पे अड़ी थी। अगले कुछ दिन लिसा ने मुझसे बिल्कुल बात नहीं करी, जबकि मैंने कई बार उससे माफी भी मांगी। वो काम पर भी नहीं आई और 1-2 शूट्स भी मिस कर दी। इन सब से मुझे बहुत तनाव हो रहा था। फिर एक शाम डैड ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। बहुत सोचने पर मैंने ये फैसला किया है कि लिसा को हटा देते हैं। बहुत यूज कर रही तुम्हें। ये क्या कह रहे हो आप डैड? लिसा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो थोड़ी अजीब है, पर वो बुरी इंसान नहीं है। फिर उसने लोगों से झूठ क्यों बोला तुम्हारे डिजाइन लेने के बारे में? आपको ये कैसे पता? डैड पहले थोड़ा हिचकिचाए, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी और लिसा की बातें उस दिन ऑफिस में सुन ली थी और उन्हें उसके परिवार के बारे में भी सब पता था। सियरा, लिसा जैसी लड़कियां साथ नहीं देती हैं। उनमें फेमस होने की ताकत नहीं है, वो तुम्हें बस नीचे खींचेगी। तुम्हारे पास असली टैलेंट है और मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है तुम्हें फेमस बनाने के लिए। हमें बस लिसा से बात करनी होगी और वो इतनी समझदार तो है कि वो पीछे हट जाए। आपका मतलब उसे ब्लैकमेल करके बिजनेस अपने नाम करवा ले? हाँ, ऐसा कह सकती हो। बिल्कुल नहीं, ये मेरा बिजनेस है और इसके फैसले भी मैं लूंगी। और मैं कहती हूँ कि भूल जाओ इस बात को। बेवकूफ मत बनो सियरा, ये बिजनेस है। तुम्हें ब्रूटल और एम्बिशियस होना पड़ेगा। तो शायद मैं आपकी जितनी एम्बिशियस नहीं हूँ और शायद मुझे पैसे से ज्यादा रिश्ते पसंद हैं। ये कहकर मैं मुड़ी और वहाँ से चली गई। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे डैड वो नहीं जो मैं सोचती थी। मैं लिसा को कॉल करके चेतावनी देना चाहती थी कि डैड सब कुछ जानते हैं, पर उसने फोन नहीं उठाया। मैंने उसे टेक्स्ट भेज के उसकी कॉल का इंतजार किया, पर शायद मेरी आंख लग गई, क्योंकि अगली सुबह मेरी नींद खुली मेरी जिंदगी की सबसे बुरी खबर से। लिसा के डैड और उनकी गर्लफ्रेंड पर आरोप लगा कि उन्होंने नकली सामान बेचकर लोगों को उल्लू बना के उनका पैसा लिया। लिसा के डैड जेल जा सकते थे, उनकी गर्लफ्रेंड भाग गई थी। हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में तो आग लगी थी। मैं तुरंत लिसा के घर गई। देखा वो एक कोने में बैठ के रो रही थी। उसने मुझे देखा, खड़ी हुई और मुंह फेर लिया। ये देख रही हो मेरी पीठ में छुपा खंजर? निकालोगी इसको? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सियरा? ये सब मैंने नहीं, मेरे डैड ने किया। उन्होंने हमारी बातें सुन ली और शायद मीडिया को बता दिया। मैंने तुम्हें कॉल भी किया था। डैड की गर्लफ्रेंड ने मेरा फोन चुरा लिया और भी बहुत सारी चीजें चुराकर वो भाग गई है। मुझे तुम्हारे मैसेजेस मिले भी नहीं और अब कुछ नहीं हो सकता। डैड का सामान जब्त हो गया, उन्हें जेल हो सकती है। मेरी लाइफ बिगड़ गई और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपने डैड को छोड़ नहीं पा रही थी। मैंने बताया था ना वो ठीक नहीं है। और मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो, पर मैं वादा करती हूँ मैं सब ठीक कर दूंगी। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। प्लीज चली जाओ यहाँ से, इसे और मुश्किल मत बनाओ। लिसा चली गई। मुझे डैड पर बहुत गुस्सा आया। मैं घर गई उनसे बात करने, तो देखा वो पापराजी से बात कर रहे थे। डैड बोले जा रहे थे कि लिसा झूठी है, धोखेबाज है और उसने मेरे काम का श्रेय भी लिया। मुझसे और नहीं सुना गया। मैं उनके पास गई और उनके हाथ से माइक छीन लिया। लिसा बहुत अच्छी और बहुत टैलेंटेड लड़की है। उसके डैड ने जो किया उसमें लिसा का कोई हाथ नहीं। मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी कि वो मेरी जिंदगी में आई। और वैसे भी इस आदमी की बात पर यकीन मत करना। इसने खुद एक 18 साल के बच्चे के डिजाइन को अपना बताया था। ये क्या कर रही हो तुम? और ये स्मगलिंग करते हुए भी पकड़े गए। वो झूठा इल्जाम था। ये सिर्फ आप मानते हो। तुम सब खराब कर रही हो। तुम्हारे पास चैनल है, बुटीक है, सब तुम्हारा है। और मैं तुम्हें बहुत फेमस बना सकता हूँ अगर तुम मुझे करने दो। आप मेरा बिजनेस लो, उससे अच्छा मैं बोरी भर के कीड़े खा लूं। खुश रहो अपने 20 सेकंड के फेम और जिंदगी भर के अकेलेपन से। डैड, मैं मॉम के साथ जा रही हूँ। माइक गिराकर मैंने सामान बांधा और मॉम के घर चली गई। जब मॉम ने मुझे देखा तो उन्होंने हैरानी से मुझे गले लगा लिया। ओह मेरी बच्ची, कितना समय हो गया। मुझे माफ कर दो मॉम, माफ कर दो कि मैं इतनी बुरी बेटी थी। मॉम ने मुझे शांत किया। फिर जब हम बैठे तो मैंने उन्हें सब बताया। जल्द ही रॉबर्ट भी वहाँ आया। हैरान नहीं हूँ, तुम्हारे डैड हमेशा से एम्बिशियस थे, पर कभी सोचा नहीं था कि अपनी ही बेटी को धोखा देंगे। हम उन्हें लिसा को बर्बाद नहीं करने दे सकते मॉम, उसकी मदद करनी होगी। वो अकेली है। चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं लिसा की मदद करने के लिए जो कर सकता हूँ वो करूँगा। थैंक यू रॉबर्ट, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। हम फिर से शुरू कर सकते हैं? इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। बिल्कुल।